डार्क एंड पैची अंडरआर्म्स, डार्क नेक, डार्क हैंड, एल्बो, नी, फीट। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कि इन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और आप बहुत ही एम्बैरेस फील करते हैं दैट टाइम पे जब एकदम से ये पार्ट किसी के सामने आ जाते हैं, या फिर आप अपनी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन पाते, तो आज की DIY आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इसे एक बार यूज करते हैं तो आपको 65% रिजल्ट इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगा। दोबारा यूज करेंगे, तिबारा यूज करेंगे, तीसरी बार यूज करेंगे और थर्ड टाइम आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी डार्क अंडरआर्म्स एंड डार्क नेक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये एक ऐसी DIY है जिसे आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने प्राइवेट पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन एक्सटर्नल एरिया यानी कि सिर्फ आउटर एरिया के लिए आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो भी हम इंडियन इंग्रेडिएंट्स में यूज करने वाले ना, सारे ही इंग्रेडिएंट आपके घर में मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं अवेलेबल है, देन मैं उसका सब्स्टिट्यूट बता दूंगी कि आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि नो वन इज परफेक्ट। अगर आपके अंडरआर्म्स डार्क या पैची हैं, एल्बो डार्क है, नेक डार्क है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबकी बॉडी में कोई ना कोई कमी होता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, किसी को हेयर प्रॉब्लम होती है, और जब स्किन और हेयर सही होते हैं तो समटाइम हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइम एक ऐसी चीज है जो कि हमें हर वो वक्त दिखाता है जो कि हर कोई फेस करता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों के लिए एम्बैरेस होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, परफेक्शन थोड़ा सा जरूरी है, वो भी जब जब आपको उससे खुशी मिलती है। लाइक जिसको मेकअप पसंद है वो मेकअप करता है, और जिसको नहीं पसंद है वो नहीं करता है। तो ऐसा भी नहीं कि अगर कोई कर रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें। हमें सिर्फ अपने आप का ख्याल रखना है और अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखना। और ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर या हेल्दी बॉडी के लिए स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस DIY को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे टर्मरिक। मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक का यूज किया है, यानी कि कस्तूरी हल्दी का यूज किया है। आप अगर नॉर्मल हल्दी यूज करें तो आपको यहाँ पे 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी हल्दी का यूज करना है, ताकि ये आपकी बॉडी में स्टेन लेकर ना आए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, वैसे तो आप घर पे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कोई भी चावल लेके उसे मिक्सर में डाल के पीस के उसका पाउडर तैयार कर लीजिए, देन आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें ऐड करना है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसपे इंडियंस का जन्मजात अधिकार है, यानी कि बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर दिया है, जो कि अंडरआर्म्स को लाइटन ब्राइटन भी करेगा, साथ में डीपली क्लीन भी करेगा। नेक्स्ट मैं यूज करी हूँ पोटैटो जूस। तो अच्छे से आलू को मैंने पहले वॉश कर लिया, उसके बाद छील के कद्दूकस करके उसका जूस सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे हमें 3 टेबल स्पून आलू का जूस यूज करना है, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नींबू का रस। अगर आपको सूट करता है देन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके एप्पल साइडर विनेगर यानी कि ACV का भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। वैसे तो चारकोल पाउडर आप घर पे भी बना सकते हो, बिकॉज ये जस्ट जली हुई लकड़ियों का पाउडर होता है, जो जला हुआ कोयला होता है ना, उसका पाउडर होता है। तो आप चाहे तो घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप इसे इजीली मार्केट से यानी किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चारकोल पाउडर नहीं यूज करना चाहते हैं, देन आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, बिकॉज अंडरआर्म्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो भी ये टॉक्सिन होते हैं ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, रोम छिद्र में वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डार्कनेस क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो उन्हें क्लीन करने के लिए चारकोल पाउडर बहुत हेल्पफुल होगा, या फिर अगर आप बेकिंग सोडा का यूज करें तो वो भी सेम वर्क करेगा, यानी कि मैग्नेट की तरह गंदगी को खींच के आपके अंडरआर्म्स या डार्क नेक या एल्बो, नी, जहां पे भी कालापन है उसे क्लीन कर देगा। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। अंडरआर्म्स पे अप्लाई करने से पहले जस्ट मुझे अपने अंडरआर्म्स को पहले क्लीन करना है। वैसे मैंने अभी 6 से 7 डेज पहले हेयर्स को रिमूव किया था, लेकिन फिर से ग्रोथ आ गई। तो जस्ट हमें अपने जो भी हेयर हैं उन्हें आप चाहे तो वैक्स के थ्रू, या फिर आप हेयर रिमूवल क्रीम के थ्रू, या ट्रिमर के थ्रू, या फिर रेजर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ताकि हम इसका एप्लीकेशन अच्छे से और क्लियरली कर सकें, हमारे हेयर डिस्टर्ब ना करें। तो मैंने यहाँ पे सभी हेयर्स को रिमूव कर दिया। उसके बाद फिर मैं इस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पे, जो भी घुटनों का कालापन मीन्स जो डार्क नी है या जो एल्बो डार्क है, आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो, हैंड्स के जो फिंगर्स के जॉइंट होते हैं, फीट पे, यानी कि जहां पे भी आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम है, आप इस पेस्ट को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और जस्ट हैंड से थोड़ा थोड़ा रब करना है, क्लीन करना है। आपने देखा कि मेरे अंडरआर्म्स ज्यादा डार्क नहीं है, बिकॉज मैं टाइम टू टाइम इस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स से अप्लाई करती रहती हूँ, जिससे वो क्लीन एंड क्लियर रहते हैं। और मैं मोस्टली परफ्यूम का यूज करती नहीं हूँ, कभी
कभी कभार, तो इसलिए पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी मुझे वहां पे नहीं होती है। और टाइम टू टाइम हेयर भी रिमूव करती रहती हूँ, जिससे वहां पे स्वेट कलेक्ट नहीं होता। जितना पसीना वहां पे इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा डार्कनेस वहां पे क्रिएट होगी। तो आपको भी चाहिए कि आप वीक में एक बार अपने अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव करते रहें, उन्हें अच्छे से क्लीन करते रहें, ताकि उनकी भी केयर होती रहे और वहां पे कोई पिगमेंट ना दिखे। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैंने अच्छे से रब किया, उसके बाद फिर हमें 6 से 7 मिनट के लिए इसे लीव कर देना है। एंड देन आप चाहें तो किसी भी गीले कॉटन कपड़े से या इस तरीके से हैंकी से या टिश्यू पेपर से वाइप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक हैंकी को अच्छे से गीला करके उसके बाद मैंने इस तरीके से वाइप किया है। एंड आप जो भी रिजल्ट है वो खुद देख सकते हैं कि पहले किस हद तक मेरे अंडरआर्म्स डार्क नजर आ रहे थे, अभी किस हद तक क्लीन हो चुके हैं। जो भी एल्बो पे कालापन था या जो घुटनों पे था वो भी अच्छे से साफ हो चुका है। एक बार में किसी भी चीज से 100% रिजल्ट की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई भी फीवर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भी कम से कम 3 डेज की मेडिसिन देता है, यानी कि आपको रेगुलर 3 डेज तक उसे फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी DIY है, एक बार में मे बी उसका 60-70% रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन 100% नहीं। तो इसलिए अगर आप पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको 3 से 4 डेज इसे जरूर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, DIY अप्लाई करके देखना, जो भी रिजल्ट मिलता है मेरे साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।